गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग। सो कथनी और करनी में इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? कैसे 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 आई जस्ट वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू गाइस। मतलब हम सारे ही हिपोक्रेट है। आप, हम, दुनिया भर के हर इंसान हिपोक्रेट है कि मतलब अपने लिए तो कुछ और बोलता है और दूसरे के लिए कुछ और सोचता है। तो चालू अप्पी उसमें टॉप टॉप की लेयर में आती है, लेकिन बनती बहुत संत है, बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी, बहुत ज़्यादा दिल बहुत साफ है। फ्रेंड्स, दिल अच्छा होना चाहिए, ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, दिल अच्छा होना चाहिए। तो हम सारे हिपोक्रेट लोग हम ये दावा नहीं करते कि हमारा दिल बहुत अच्छा है। जो हमारे साथ अच्छे से रहता है हम उसके साथ अच्छे से रहते हैं, जो हमें उल्टी सीधी बातें सुनाता है हम उसको उसी हिसाब से डील करते हैं। तो लेकिन चालू अप्पी तो कहती है अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करनी चाहिए। तो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क चालू अप्पी कि जो तुम कहती हो वो अपनी बातें अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करती हो? इसके पुराने व्लॉग में जहां सनी का बर्थडे नहीं मनाया गया, फ्रेंड्स, इसको एक्सपोज करते हैं, इसकी ही बातों से इसको एक्सपोज करते हैं कि कैसे ये व्लॉग में जो जो लाइन बोलती है उसकी जस्ट अपोजिट पर्सनैलिटी रखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही इसका व्लॉग शुरू होता है तो ये बोलती है, हम लोग तो बर्थडे मना मना के सरप्राइज दे दे के बोर हो गए हैं। अब तुम बताओ, हम जो आज की पीढ़ी से पूछते हैं, लहर से पूछते हैं, पिज़्ज़ा से पूछते हैं, बिहान से पूछते हैं, शादी होने के बाद कैसे अपने पार्टनर को गिफ्ट करोगे, कैसे सरप्राइज करोगे? पहली बात तो ये कि तुम इन बच्चों से कभी जिंदगी में ये क्यों नहीं पूछती हो कि ये अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करना चाहते हैं, क्या पैशन है इनका? ये पढ़ाई पे क्यों नहीं फोकस करते? शादी होने के बाद कैसे रोमांस करेंगे, ये क्यों पूछ रही हो अननेसेसरली कि वो कैसे सरप्राइज प्लान करेंगे, क्या करेंगे? उन बच्चों ने भी नहीं सोचा होगा कि हम शादी होने के बाद किस तरीके से अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराएंगे, सरप्राइज कराएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में वो टाइम जो है वो बहुत आगे का है। वो पहले से तुम्हारी तरह ख्वाब बुने हैं चालू अप्पी, बचपन से पैदा होते ही शादी करने वाले ख्वाब बुन ले जैसे तुम करती थी। मतलब जवानी आने से पहले ही जवानी के अरमान पूरे कर ले। तो ये छोटे छोटे बच्चों से पूछ रही है कि वो शादी के बाद क्या करना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चों से पूछना चाहिए वो ये कभी बच्चों से पूछती नहीं है। बच्चों से जो करवाना चाहिए वो कभी करवाती नहीं है, उनको चाइल्ड लेबर बना के रख दिया है। आप सबको क्या लगता है कि इसने लहर को लहर की छुट्टियां मनाने के लिए बुलाया है? नहीं। अगर पेटी खाला यहाँ पे होती और कंटेंट की कमी नहीं होती और 1 मिलियन से कम व्यूज न जा रहे होते तो लहर बिल्कुल भी नहीं आती। और लहर बिन माँ की बच्ची नहीं होती, उसकी स्टेप मदर को जलाना नहीं होता, उसके घर में आग नहीं लगानी होती, उसकी स्टेप मदर की जो बेटी है उसको नीचा नहीं दिखाना होता। तो इसने लहर को सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के लिए और उससे काम करवाने के लिए बुलाया, लेकिन बच्चों को मैनिपुलेट करेगी कि उनका भला सोचती है, उनको गिफ्ट देती है, उन सबको यूज कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है। चाइल्ड लेबर ऑफ कैमरा ये बच्चों से हर तरीके का काम करवाती है, चाहे तो डायपर चेंज करवाना हो अपने बच्चे का, उसको खाना खिलाना हो, घर का काम करना हो। बच्चे हेल्प कर सकते हैं बड़ों की, लेकिन एक लिमिट तक। उनका प्राइमरी फोकस जो होना चाहिए अपनी लाइफ को आगे बनाने में होना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ इसका बच्चा पालने में। वो इसकी ड्यूटी है, वो इसकी जिम्मेदारी है। अगर इसने अपने घर में बच्चों को रख रखा है तो लोगों को ये मत बताओ कि वो तुम्हारे कजिन्स हैं, तुम उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हो। सीधे सीधे बताओ कि ये बहुत गरीब है, ये वहां पे मौदहा में काम करेंगे, इससे अच्छा मैंने इनको अपने घर में काम पे रखा हुआ है, वो भी अनपेड। तुम बर्थडे बना बना के बोर हो गई हो। तुम्हारा तो पूरा लाइफ ही, पूरा अर्निंग्स जो तुम्हारा सोर्स है यूट्यूब, लोगों को बर्थडे बना के स्पेशल फील करा के ही तुमने किया है। यही तो लोगों को बताना चाहते थे कि ये डेज बहुत स्पेशल होते हैं, स्पेशल फील कराना बहुत जरूरी होता है। तुम बर्थडे सिर्फ कंटेंट के लिए बना रहे थे, इसीलिए तुम बोर हो गए। मतलब तुम्हारी रियल फीलिंग्स नहीं थी, क्यों बोर हो गए तुम बर्थडे मना मना के? बताओ बताओ बच्चों, बताओ शादी के बाद कैसे मतलब कैसे स्पेशल फील कराओगे? अगर हमसे कोई पूछे तो हम बता देंगे दिल से कैसे स्पेशल फील कर। कोई हमसे पूछो तो हमें तो अलग अलग कर दिया है, जिसको साथ रहना चाहिए उसको अलग कर दिया, और जो किसके साथ नहीं है उससे पूछ रहे हो ये क्या कर रहे। अम्मी के दिल से दुआ निकल रही है कि सबका जोड़ा बने, लेकिन अम्मी का भी बना दो, अम्मी के साथ रहने दो पापा को। बस जिम्मेदारी नहीं चाहिए। हम पापा के लिए लौकी की सब्जी बनवाते हैं, गोभी की सब्जी बनवाते हैं, लेकिन पापा को हमसे दूर रखते हैं। नानू नानू ने हमारे साथ गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया है। अरे अम्मी जाओ यार, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, अभी हमें चालू अप्पी को रगड़ना है। अम्मी आपका टाइम बाद में आएगा। तो चालू अप्पी कहती है बर्थडे मना के बोर हो गए, और उसके बाद पूरा बर्थडे मनाती हैं, पूरी तैयारी करती है, और आखिरी में आकर के कह देती फ्रेंड्स, हैदर रो रहा था तो हैदर की वजह से। अच्छा, तुम्हारा बच्चा 24 घंटे तक रो रहा था? मतलब तुमने इतनी प्रिपरेशन करी, तुमने सब कुछ किया, और तुम कह रहे हो बच्चा रो रहा था? अगर बच्चा रो रहा था तो बच्चा चुप हो जाते, जब बच्चा चुप हो जाते तब तुम बर्थडे मना लेना। वैसे भी तुम लोग रात भर जगने वालों में से हो। तो इनकी हो गई होगी कुछ अनबन, क्योंकि होता क्या है, जैसे ही चालू अप्पी किसी के लिए
कोई गिफ्ट लाती है तो चालू भी सोचती है बिल्कुल मेरा कुत्ता बन के मेरे पीछे दुम हिलाता हुआ आ जाए और जबान निकाल के मेरी बूट लिकिंग करता रहे। मतलब चालू अब जैसे ही किसी के ऊपर खर्चा करती है तो वो उम्मीद करती है ये मेरी जी भर के गुलामी करे, चमचागिरी करे, मेरी तारीफ करे। तो ये जैसे ही गुटकू के लिए गिफ्ट लेके आई थी तो अंदर से ये सोच रही थी गुटका बिल्कुल मेरा कुत्ता बन जाए, बिल्कुल मुझे लहूलुहान कर दे, इतना ज़्यादा पैम्पर करे, मतलब मैं उसको स्पेशल फील ना कराऊँ बर्थडे पे, वो मुझे बर्थडे पे अपने स्पेशल फील कराए। तुमने बहुत कुछ किया हमारे लिए, जिंदगी में बहुत कुछ किया है, जो एक बीवी शौहर के लिए करती है वो नहीं किया है, लेकिन जो शौहर बीवी के लिए करता है वो वही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इसकी पक्का अनबन लड़ाई होगी क्योंकि ये बहुत चिड़चिड़े नेचर की है। इसको हर वक्त पैम्परिंग और स्पेशल फीलिंग और चमचागिरी और तारीफें, इसको आदत लग गई है 24 घंटे अपनी तारीफ सुनने की। तो जैसे ही इसको किसी भी एफर्ट पे या किसी भी एक्शंस पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, गुटके ने बोल दिया ना कि ये बर्थडे बर्थडे हमें मनाना पसंद नहीं है, हमारे बचपन से नहीं मना, हमें कैसे पसंद होगा ये वो। तो उसने साफ साफ बोल दिया कि मुझे नहीं पसंद, और इसको गुस्सा आ गया ये सब सुन के कि भाई जब मैं मना रही हूँ तो तुझे मनवाना है, तेरे पास ऑप्शन नहीं है कि तू मना करे। और जब उसने एक दो बार ऐसे बोला होगा तो इसकी है ना हट गई होगी दिमाग की, फिर इन लोगों की लड़ाई हुई होगी, जो भी हुआ होगा। तो इनका बर्थडे नहीं मना, और इनके बर्थडे में ना तो भाई भाभी आए ना तो कोई आए, और गुटका किंग को बस गिफ्ट खोल के दिखा दिया गया और ये तो बहुत बढ़िया गिफ्ट है, हमें तो बर्थडे इसीलिए बर्थडे मनाना चाहिए था, हमें पता नहीं था, पहले पता था चालू हम तुम्हारे पैरों को कदमों को चूम लेते। लेकिन हमने ये तो बताया नहीं कि हमने आईपैड ही क्यों दिया, क्योंकि भाई ने भाभी को दिया था तो हमें आईपैड की तभी से हमारी नजरें वहाँ गड़ गई थी। तो इनके घर में यही होता है कि जब भाई पेहान को मोबाइल देगा तो इनको पिज़्ज़ा को मोबाइल दिलाना पड़ेगा, जब भाभी भाई को मोबाइल दिलाएंगी तो इनको है ना गुटका किंग को मोबाइल दिलाना पड़ेगा। जैसे ही भाई ने भाभी को आईपैड दिया था तो अब तभी से इसके दिमाग में आ गया होगा मुझे भी आईपैड लेना ही लेना है। तो खुद को यूज करने के लिए गुटका का नाम लगा करके इसने आईपैड बोल दिया कि मैं गुटकू किंग को दिला रही हूँ। मतलब इन लोगों के बीच में विद इन फैमिली ही कंपटीशन चलता रहता है। अगर ये कोई प्रॉपर्टी लेंगी तो जनाब फौरन अपनी कार निकाल लेंगे, अगर ये कुछ रेस्टोरेंट खोलेंगी तो जनाब भी अपना कुछ वेंचर खोल देंगे, मैडम भी कुछ खोल देंगी, अगर ये जिंदगी में कुछ कर रही होगी मीटअप वगैरह तो जनाब को भी अपना बल्ब प्रोडक्शन याद आ जाएगा। तो इनका आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है कि हम आगे निकल जाए, हम आगे निकल जाए, हमारे व्यूज़ ज़्यादा आ जाए, हमारे व्यूज़ ज़्यादा आ जाए। तो इन लोगों का नेक टू नेक खींचमतान चलती रहती है और उस चक्कर में ये एक दूसरे का कंटेंट कॉपी करते हैं। मतलब गुटका किंग के हाथ में आईपैड विद एप्पल पेंसिल मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस बंदे को क्या यूज़ है इसका, ये क्या करेगा। सिर्फ मूवीज देख, आपकी बहुत सारी कॉल्स आती है, अरे तो काम करने तो जाता नहीं है वो, है सिर्फ कॉल्स ही कॉल्स आती रहती है। किसी का रेस्टोरेंट है तो वो खुद से जाके देखेगा क्या क्या खाना बना, खुद से टेस्टिंग करेगा कि क्या उसका टेस्ट आ रहा है, क्या प्रिपरेशन है। ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये जाता ही नहीं है, बैठे बैठे कॉल पे अटेंड कर रहा है, रेस्टोरेंट खाली पड़ा रहे। बस इसका गुटकू का फोकस है व्लॉग बन जाना चाहिए। तो लड़ाई झगड़े के बावजूद, मन मुटाव के बावजूद भी इसको सुकून नहीं पड़ा। फिर खड़ा हो गया मोबाइल लेके, फ्रेंड्स रो रहा था, मैं तो पसंद वैसा है नहीं लेकिन फिर भी ये, मतलब कुछ भी कलेश हो जाए, कोई भी इमोशन हो, सब कुछ हटा करके बस व्लॉग बनना चाहिए। तो ये खड़ा हो गया व्लॉग बनाने के लिए। अरे जब तुम्हारा बच्चा चुप हो गया बैकग्राउंड में तो तुम दोनों आके बता दो कि अभी वो रो रहा था तो हम रात का ब्रिंग इन नहीं करें, लेकिन अगले दिन करेंगे। तो अगले दिन भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया और भाई भाभी जो है धर्म काका का अपने हाउस हेल्प का बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन गुटका किंग का बर्थडे यही नहीं बनाया। इसको कहते हैं नमक स्वाद अनुसार और इज्जत औकात अनुसार। तो गुटके किंग की इज्जत है ही नहीं, ना तो इसकी कोई एनिवर्सरी बनाता है, ना तो इसका कोई बर्थडे में कोई गिफ्ट देता है, इसको कोई कुछ समझता ही नहीं है। और पापा का गिफ्ट इतने दिन बाद आया कि पापा का तो सीन ये है इनके, अगर उनसे गिफ्ट लेने हैं तो पहले उनको गिफ्ट दो, फिर वो गिफ्ट तुमको दे देंगे। मतलब ये तो वही बात हुई, खुद के पैसे से खुद को गिफ्ट दे देना। मतलब उसमें पापा का कोई थॉट भी नहीं होता। मतलब अगर तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो उसमें कुछ उनका कंट्रीब्यूशन, कुछ थॉट उनका होना चाहिए। वो बस ऐसे बोल देंगे उसका बर्थडे है उसको। और ये क्या सीन है, क्या सीन है कि हर बर्थडे में तुम्हें प्रूव करना है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें गिफ्ट दे रहे हैं। उसी से पता चलेगा कि वो कितनी मोहब्बत तुमसे करते हैं। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन इज्जत का फालूदा हो चुका है गुटके की, कि उसकी वहां पे कोई इज्जत नहीं है। इज्जत चाहिए किसको, हमारी इज्जत ठीक है। अपने गांव में अंडा चुराते थे, छतों में कूद कूद के लड़कियों के जाते थे, इज्जत किसी रही नहीं, तो हमें इज्जत लेने की आदत भी नहीं है। हमें बस वही पैसा चाहिए, चालू हुआ थोड़ा सा पैसा चाहिए, धीरे धीरे करके सब हड़प लूंगा, फिर ऐश करूंगा, चालू को दे दूंगा 2 लाख पिछवाड़े। अरे जा तेरे तो मैं खुद पिछवाड़े पे लाद दूंगी। चालू ने इसका हाथ इतना टाइट कर रखा है फाइनेंशियली कि इसको इतने भी पैसे नहीं देती कि जिस तरीके के गिफ्ट ये गुटका किंग को देती है उस तरीके के गिफ्ट गुटका किंग इसको दे पाए। मतलब इसीलिए तभी जब उसने फोन इसको दिया था इसको खुशी नहीं हुई थी, इसको पता था कि इसी के बैंक बैलेंस पूरा, वो कह रहा था EMI से दिया, EMI।
अरे ईएमआई से तो तब देते ना जब किसी की सैलरी होती है, तेरी तो कुछ इनकम है ही नहीं, इसीलिए चालू को पता है कि अपने पैसे से अपने कोई गिफ्ट देना पड़ता है, इसीलिए वो खुद डिसाइड करती है किसको क्या गिफ्ट देना। और ये पिज्जा इतना तुम है, फनी भाई फनी भाई फनी भाई फनी भाई घुमाने ले चलो, फनी भाई यहाँ ले चलो, फनी भाई के लिए कुछ नहीं, बस एक शेकर, जबरदस्ती के गिफ्ट्स, और चालू के लिए इतना पैम्परिंग, इतना गिफ्ट देना, इतना ज्यादा उसको, मतलब इन लोगों के घर में अगर आप देखोगे तो ये चालू को जितना ज्यादा पैम्परिंग करके स्पेशल फील कराना होता है, हर कोई स्पेशल फील कराएगा, ये जहां जाएगी हर कोई फूल बिछा देगा, हर कोई इससे केक कटवाएगा, मतलब इसको साबित करना होता है कि लोग मुझे कितना प्यार कर रहे हैं, इसको साबित करना है, इसकी लाइफ इसी में कटी जा रही है, भले ये बोल के करवाए, प्लॉट करके करवाए, और इसको लोगों को पता चल गया है कि इसको मक्खन कैसे लगाना है, इससे अपना पेज कैसे प्रमोट करवाना है, इसकी तारीफ करनी है तब ये जाकर के स्टोरी शेयर करेगी, तो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लोगों का इस्तेमाल कर रही है ये दिखाने के लिए कि लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। और गाइज एक और टॉपिक इस पे भी बात करनी है कि ये जो लहर आई है और इसको कारी मामू छोड़ के गए हैं, तो लहर के जो कारी मामू हैं उन्होंने इनको गालियां दी थी, इन्होंने उनको गालियां दी थी, और दिन भर बैठ के वो मौधा में इनको सिर्फ गालियां ही गालियां दे रहे थे। अंदाजा लगाओ इनके रिश्तेदारों की खुद की नजरों में कितनी रिस्पेक्ट है कि इनको जो गालियां देते हैं, जिसको गालियां देते हैं, जब इनका मतलब निकल रहा होता है ये फौरन घुस जाते हैं। आपने कभी भी रिश्तेदारों में जब इतनी गंदी लड़ाई होती है, मतलब गंदी लाइक बेइज्जती करने वाली जब इतनी घटिया लड़ाई होती है, तो बहुत दिन तक इंसान का कनेक्शन नहीं बनता है, और जब मनमुटाव मतलब दूर होते हैं, या फिर वो कोई ऐसा इवेंट आता है जैसे किसी की डेथ हो गई या कोई शादी पड़ गई, तब समझ आता है। लेकिन यहाँ पे कारी मामू को क्या है, बस मेरी बेटी का इस्तेमाल करके मैं घुस जाऊं इनके घर में कैसे भी करके, और मुझे कुछ टुकड़े फिर से मिल जाएं। मतलब एक गरीबी अलग होती है, मजबूरी अलग होती है, लाचारगी अलग होती है, लेकिन बेइज्जती हो करके भी सिर्फ घुसे रहना और सिर्फ अपनी ऐसी तैसी करवाते रहना, इससे अच्छा तो यह है कि भैया तुम 2 वक्त में से 1 वक्त खाना खा लो, लेकिन एटलीस्ट इज्जत का खा लो। लेकिन हमें पता है सारे के सारे ऐसे ही, किसी की कोई इज्जत नहीं, इसीलिए तो हम सबकी इमोशन से, सबको इज्जत से खेल रहे हैं। तो ऐसा ही है, इनके किसी भी रिश्तेदार की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है गाइज। मैं कितना भी किसी को भी एक्सपोज कर दूं कि इनके बारे में कोई क्या बोलता है, कितनी इनकी सच्चाई बयां करता है, पीठ पीछे क्या क्या इनके बारे में बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई इनकी बुराई करता है, इनके जो दूर के रिश्तेदार है वो, जो करीब के रिश्तेदार है वो, इनके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो, इनके जो गांव वाले हैं वो, हर कोई इनकी बुराई करता है। लेकिन इनके व्लॉग में आकर के अगर मैं किसी को एक्सपोज करूंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक्सपोज कर दिया कि इसकी सास इसके बारे में क्या करती है, तो ये अगले व्लॉग में अपनी सास से इतना अटैचमेंट दिखाएगी, इतना चुम्मा चाटी, अरे मेरी बेटा, अरे मेरी बहू रानी, इतना दिखाएगी कि आप लोग भी सोचोगे ये ओवर शुगर कोटेड हो रहा है। फिर लोग कहेंगे अरे कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, कितना प्यार है आपस में सास बहू में, इतना तो किसी की भी नहीं है, ये हो जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों को एक्सपोज करने से अच्छा है ये जो एक्शंस करते हैं उसी पे इनको क्रिटिसाइज करो कि तुम्हारे एक्शंस में और तुम्हारे कहने में कितना डिफरेंस है। अच्छा, बच्चों से कह रही है इमेजिन करो तुम्हारी आने वाली बीवी के लिए, हस्बैंड के लिए कुछ करना है, इमेजिन करो। इतनी लस्टी है ये कि मतलब इसके दिमाग में जो चल रहा होता है बस यही सब चल रहा होता है। और बच्चों से भी कह रही है इमेजिन करो और बताओ कि तुम अपने जो वुड बी पार्टनर है उसके लिए क्या करोगे। अच्छा, बच्चे ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, मैंने मतलब आसपास ऐसे लोगों को देखा है जिनकी शादी की उम्रें भी हो गई हैं, फिर भी वो उस टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं करते। मतलब इनको एक हेजिटेशन होती है कि यार जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा, अभी ये क्या ऐसी बातें पब्लिकली करना है, ठीक है, हाँ जब शादी हो जाए तब वो टाइम अलग रहता है। मतलब बच्चों से, और यहाँ पे बच्चे ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब हमें अभी पढ़ाई पे फोकस करना है, हमें ये सब बातों में फोकस नहीं करना है, हमें ये सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है, बड़े खुद आराम से सुन रहे हैं। लेकिन पूरा खानदान ही इनका यही है, चक्कर चलाओ, लफड़े करो, भाग जाओ। अच्छा, एक चीज मुझे ये हाईलाइट करनी थी कि इसने कैसे लहर को गोल्ड की चेन गिफ्ट करी थी, जो कि उसके पास अब तक गई नहीं और ना कभी जाएगी, और ना वो पेटी खाला के पास जाएगी, वो रहेगी चालू अप्पी के पास ही, क्योंकि उसने उसको कंटेंट के लिए सिर्फ यूज किया था। मतलब पिज्जा का बर्थडे निकल गया, इसने पिज्जा को अभी तक कुछ गिफ्ट ही नहीं किया, पिज्जा इसकी कोई प्रायोरिटी में है ही नहीं। लहर के टाइम पे जब इसको एक्सपोज कर दिया गया था कि ये कैसे उसका ब्रेन वॉश करके कैसे उसको उसके माँ बाप के अगेंस्ट ही व्लॉग में यूज कर रही है, दिखा रही है कि वो बिल्कुल ही यतीम है और बस यही उसकी सरपरस्त है। पिज्जा तो उससे भी कई गुना ज्यादा तुम्हारी करीबी है, तुम्हारे लिए इतना काम करती है, तुम्हारे बच्चे को वो पाल रही है, पैदा तुमने किया है, पाल वो और उसकी माँ रही है, तो उसके लिए तो और भी अच्छा गिफ्ट बनता है। लेकिन इसने पिज्जा को अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया, और अगर देगी भी तो क्या वो गोल्ड चेन से कम होना चाहिए। लहर तो फिर भी इसकी दूसरी कजिन है, दूर की कजिन है, लहर के लिए गोल्ड की चेन और पिज्जा के लिए गोल्ड की चेन एटलीस्ट होनी चाहिए। बट लेट्स सी अब क्या करती है, अभी तक तो उसने उसके लिए कुछ नहीं किया। इससे पता चलता है कि इसके लिए कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, और जो सेलिब्रेशन किया भी था वो फ्री की डेकोरेशन करवा के कंटेंट बना के उल्टा पैसे कमा लिए, और पिज्जा को कुछ स्पेशल फील नहीं करवाया। पिज्जा को तो ये सिर्फ और सिर्फ यूज करिए, वो भी उसके फ्यूचर को, उसकी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करवा के, उसकी लाइफ बर्बाद करके अपना काम निकाल रही है। फ्रेंड्स, कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करें, वही बलून, वही खाना, बहुत
बोर हो गए। लेकिन जब तक तुम्हारा सूरज चांद रहेगा, तुम्हारा यूट्यूब पे चैनल रहेगा, तब तक तुम यही करते रहोगे, तुम किसी का बर्थडे छोड़ोगे ही नहीं, हर बर्थडे में यही करोगे, बोर हो गए बोल करके भी नहीं छोड़ोगे। और इनके घर के बच्चे इतने लालची हो गए हैं, उनको ज़रा से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पापा आए हुए हैं और वो चले जाएंगे और मिलना ही नहीं है। मतलब पिहान जो है वो अपने पापा से मिला ही नहीं, वो इतने टाइम से आए हुए हैं और ज़रा सी भी कोई बातचीत भी नहीं मुझे लगता होती है इनकी आपस में बाप बेटे की। उसको तो बस जूते ही चाहिए, उसको गिफ्ट चाहिए और उसको पढ़ाई भी नहीं करनी है। और जनाब ने तो कह दिया इसका कोई लफड़ा होगा, कोई क्रश होगा। क्रश क्या होता है भाई? और जनाब कोई क्रश होगा तो मुझे बता देना। हाँ, जनाब मतलब तुम जैसे ठरकी मिजाज के दोनों भाई बहन हो, कोई क्रश होगा बता देना, शादी के पहले इमेजिन करना, यही सब बातें करो बच्चे से। और बच्चों की जो एक्चुअल तरबियत है उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। उनको ले करके यहाँ घूमो वहाँ घूमो, भोपाल चले जाओ, मौदहा चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, उनको ले लेके घूमो, उनके स्कूल की छुट्टियां करवाओ। आज तक तुम ये नहीं बता रहे हो पिज़्ज़ा ने कौन से स्कूल में एडमिशन लिया है, वो स्कूल जाती भी है, कॉलेज जाती भी है, नहीं। लेकिन यही सब उल्टी सीधी हरकतें करो। और जनाब ने बैठ के जो ज्ञान दिया है पिहान को लेकर के, 55% इसके आए हैं और है पिप्पी है, कुछ है, पिप्पी है, पिप्पी पिप्पी से तुम्हें खुद आज तक कुछ बोलना आया नहीं। बिना पिप्पी के तुम चार अल्फाज नहीं बोल पाते हो। जो कहीं पे भी जाएंगे, यहाँ हम पिछली बार कब आए थे पिप्पी, हाँ कब आए थे पिप्पी, हाँ हम पिछली बार, हाँ पिछली बार आए थे, हाँ 2 साल पहले, नहीं नहीं पिछली साल भी आए थे, हाँ। ये हर वक्त जहाँ भी जाएंगे, मौदहा चले जाएंगे, पिछली बार कब आए थे, और फिर जब भोपाल चलेंगे पिछली बार कब आए थे, अभी है ना कहीं खाने पीने चले गए पिछली बार, हाँ 2 साल हो गए। एक ही जैसा कंटेंट, एक ही जैसा कंटेंट हर लोकेशन पे, एक ही जैसे डायलॉग, तुम कैसे मार सकते हो? तो पका दिया तुमने, पका दिया, लोगों को पका दिया। उसके बाद में पिहान को बैठ करके, अच्छा ये बंदा वैसे कभी नहीं जाएगा बच्चों के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, उनके स्कूल में, उनकी प्रोग्रेस कुछ नहीं चेक करेगा, लेकिन कंटेंट बनाने के लिए अभी तो देखो पिक्कू का जो बच्ची की डिलीवरी होगी ना, वो भी जनाब ही कंटेंट लेंगे। लेकिन देखते हैं किस हॉस्पिटल में तुम उसकी डिलीवरी करवाते हो, करवाएगा पिक्कू ये कोई पता नहीं, लेकिन कंटेंट पूरा जनाब निचोड़ेंगे उसको लेकर के कि कोई बात नहीं, नंबर है, कोई नहीं, बच्चों को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते। अरे तुम प्रेशराइज किस मुंह से करोगे? तुम उनके लिए कुछ कर रहे हो जो तुम उनको प्रेशराइज करोगे? तुम खुद उनकी छुट्टियां करवाते हो, खुद उनको स्कूल नहीं जाने देते हो, खुद उनको रेगुलर पढ़ाई में फोकस नहीं करने देते हो, खुद तुम्हारे घर में चिड़िया खाना बसा रहता है, खुद तुम्हारा कंटेंट मेकिंग ही नहीं कम हो रहा। जब एक इंसान का काम उसका घर के अंदर होता है तो घर में जो एक्चुअल निज़ाम होता है, घर का जो एक्चुअल रूटीन होता है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि तुम लोग कोई महल में, विला में, मेंशन में तो रह नहीं रहे हो। तुम्हारे वही जो अपार्टमेंट्स हैं वो लिमिटेड ही हैं, वहीं पे व्लॉग बन रहा है, वहीं पे डायलॉग्स चल रहे हैं, बच्चे कैसे फोकस करेंगे? फिर तुम्हें कंटेंट बनाने के लिए आजकल तुम्हें पता चल गया सिर्फ घर में रह करके ऑडियंस बोर हो रही है, व्यूज़ गिर रहे हैं, तो तुम इधर उधर भागे भागे घूम रहे हो कंटेंट बनाने के लिए। खुद तो घूम ही रहे हो, साथ साथ बच्चों को भी लेके घूम रहे हो, उनकी छुट्टियां करवा रहे हो। 55% कुछ ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि मेरे तो 0% आए थे, मैं तो फेल ईयर ड्रॉप आउट हूँ। मुझे तो लगता है जनाब बीटेक में फेल हो गया होगा, ड्रॉप आउट भी नहीं है, फेल हो गया होगा ये। उसके बाद इसने छोड़ ही दी होगी पढ़ाई, क्योंकि एग्जाम्स नहीं देना फेल होना ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि तेरी तैयारी नहीं हुई होगी, क्योंकि एग्जाम्स देके भी कौन सा पास हो जाता। तो एक फेलियर आदमी, मैडम ने तो पढ़ाई शुरू ही नहीं की, मतलब कॉलेज गई ही नहीं, कभी एक चेहरा भी नहीं देखा होगा मुझे लगता है कॉलेज का, 12th के बाद से ही नौकरी शुरू कर दी थी। पापा पैसे ही नहीं देते थे। बचपन से पैसे कमाने का चस्का। तो इस मैडम ने तो कुछ भी कॉलेज की शक्ल ही नहीं देखी, अच्छा हुआ नहीं देखी, वरना 4 डिवोर्स और हो जाते। जनाब बैठ के इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, तुम्हें कोई राइट नहीं है बच्चों की पढ़ाई के ऊपर सफाई देने का। और तुम्हारा ज्ञान उनके कोई काम भी नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो तुम बड़बड़ करके ज्ञान दे रहे हो ना बच्चों के सामने, वो और तुम्हारे जो एक्शंस हैं, जो तुम कर रहे हो, जो लाइफस्टाइल उनको दिखा रहे हो, वो टोटली अपोजिट है। तुम कह रहे हो कि ये नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, छुपाना नहीं, ये नहीं वो नहीं। तुमने क्या जिंदगी में हर चीज बता करके अपने माँ बाप को करी है? तुमने क्या सारे चक्कर अपने माँ बाप को बता के चलाए? वो अलग बात है कि तुम्हारे माँ बाप की जब मजबूरी बन गई, वो एक एक पैसे से मोहताज हो गए, तो तुमने खुलेआम बिल्कुल नंगा नाच मचा दिया। ये होता है माँ बाप की मजबूरी का फायदा उठाना। कल को ये पिज्जा पिहान पढ़ाई में कुछ भी ना करें, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ना तो उनके माँ बाप को प्रॉब्लम होनी है, ना जनाब को प्रॉब्लम होनी। प्रॉब्लम का मतलब मैं ये बता रही हूँ फर्क पड़ना। जैसे बच्चे फेल होंगे तो माँ बाप को फर्क पड़ता है, इनके घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बच्चे पढ़ें ना पढ़ें, बर्बाद हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनाब को, चालू को, मैडम को, इनको तो सिर्फ अपने व्लॉग छापने से और पैसे छापने से मतलब है, इनको बच्चों की तरबियत से कोई मतलब नहीं है और उनके फ्यूचर से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन पिप्पी ज्ञान तो देना ही पड़ता है ना, मैं ठहरा मीशो का शाहरुख खान, तो ये ज्ञान देंगे जनाब। हे गाइस, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नंबर नहीं आ रहे तो इस बार क्या नया डायलॉग मारूं? नंबर नहीं आ रहे कोई बात नहीं, बस कुछ छुपाना नहीं, यहाँ कुछ छुपाना नहीं। तुम मुझसे बात कितनी करते हो दिन भर में जो कुछ छुपाना नहीं? तुम क्या एक भाई के तौर पे बैठ के उससे कभी बातें करते हो डे टू डे लाइफ में? कुछ छुपाना नहीं, कुछ छुपाना नहीं। अरे क्या छुपाना नहीं भाई?
एक तुम्हारा कम्युनिकेशन गैप इतना है, वो तुम्हारे सामने हर वक्त अनकंफर्टेबल बैठा रहता है, तुम किस मुंह से कह सकते हो कुछ छुपाना नहीं? जनाब मुझसे तो आप सब कुछ छुपा लेते हैं, किस किस के टेक्स्ट पढ़ते हैं, रिप्लाई करते हैं, उससे कह रहे हो छुपाना नहीं। मतलब जहाँ छुपाना नहीं चाहिए एक्चुअल में, वहां तो तुम बहुत कुछ छुपा जाती हो जनाब। और जिसको बच्चे को टीनेज में है, वो जिसको हर बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता है कि हर तरीके की बातें वो करे, कुछ बातें वो अपने फ्रेंड सर्कल में करते हैं, अपने ग्रुप में करते हैं, दे आर क्रॉसिंग दैट प्यूबर्टी एज, टीनेज में है, तो वो सब बातें तुम्हारे से बैठ करके नहीं करेंगे वो, ठीक है ना, वो अपने फ्रेंड सर्कल में करेंगे, कुछ छुपाना नहीं। एक नया ही डायलॉग लेकर के आया ये। देन जनाब पिप्पी ने मुझे यहाँ बिगाड़ के रखा है, शूज़ दे दिए हैं पिप्पी ने, क्योंकि पिप्पी को पता है इसके अलावा तुझे किसी चीज़ की कदर है भी नहीं। व्हेन शी वॉज प्रेग्नेंट उसने तेरे लिए एनिवर्सरी प्लान करी, फूल बिछाए, सब कुछ किया, इस बंदे को कोई कदर नहीं हुई उसकी। ये बोल रहा था कि अब मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है, मैं बाप बनने वाला हूँ, तो मुझसे फ्लर्ट कौन करेगा। दैट शोज योर रियल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर सन एंड योर वाइफ। तुम्हें कोई नहीं पड़ी है, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है उस प्रीशियस मोमेंट्स में भी। एंड देन जब ये तुम्हें कुछ एक्सपेंसिव चीज़ दिलाती है या कुछ लेती है, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है, मटेरियलिस्टिक मतलब मैं बोल रही हूँ जो थोड़ी एक्सपेंसिव हाई एंड ब्रांडेड चीज़ें होंगी, उसमें जनाब के चेहरे पे एक अलग ही निखार आ जाता है। पिप्पी बस इसी के लिए पैदा हुआ हूँ, शक्ल भले ही छपरी हो लेकिन पहनूंगा ब्रांड। मतलब तुम कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, तुम कितने भी ब्रांडेड शूज़ पहन लो, कितने भी ब्रांडेड चश्मा लगा लो, लेकिन जो तुम्हारा ऑरा है, दैट छपरी ऑरा, यू कैन नॉट टेक दैट अवे। क्योंकि हे गाइस, जब भी तुम मुंह खोलोगे तो गाइस इतने ज़्यादा पका दोगे लोगों को, और तुम्हारी जो बातें हैं बिल्कुल भी सेंसिबल बातें नहीं है। एक बात को तुम 4 बार बोलते हो, तो हाँ पिछली बार आए थे तो इस बार नहीं हुआ, ये कुछ भी ढंग की बातें नहीं, कुछ भी अंड तुम्हें अनाप शनाप बोलना है, और वही पकाऊ व्लॉग में तुम करते हो। इसीलिए तुम्हारे आज तक फ्रेंड्स नहीं बन पाए। तुम्हारे फ्रेंड्स कौन बनते हैं? जिनको तुम्हारी ज़रूरत होती है, जो खुद वेले होते हैं, जो खुद जिंदगी में कोई काम काज नहीं कर रहे होते, जिनको अपना टाइम किल करना होता है, उसी तरीके की तुम्हारा फ्रेंड सर्कल रहता है। एंड देन वो पिप्पी जब पहले केक बनाया करती थी तो उससे कहता था क्यों बना रही हो, बाहर से मंगा लेंगे पिप्पी। मतलब इसके लिए किसी भी इंसान के एफर्ट्स मैटर नहीं करते। लेकिन पिप्पी जब गुची का शूज लाके दे देगी, पता नहीं कहाँ से लेके आती है, तो उसके बाद कहेगा, ऐसी मुस्कान इसके चेहरे पे आएगी कि इससे ही पता चलता है कि कितना बड़ा गोल्ड डिगर है। मतलब ये क्लियर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, गोल्ड डिगर मैन चाइल्ड और शुगर मॉमी, बिल्कुल क्लियर। आप उस मूवमेंट को देखो, और वो ऐसे पकड़ के जो कहती है इसी के लिए तो करते हैं सब, इसी के लिए, क्योंकि तेरे को पता है, शी नोज कि ये बंदा सिर्फ ऐसी चीज़ों से ही खुश होता है। देखो जब आपके पार्टनर्स आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं तो वाकई में उससे पता चलता है कि वो आपको कितना वैल्यू करते हैं। लेकिन एक शुगर डैडी है, वो एक यंग लड़की को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहा है क्योंकि उसको कुछ चाहिए वहाँ से, और वो लड़की गिफ्ट्स ले रही है और उससे ही खुश हो रही है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ यहाँ पे सेम सीन ये है कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो होनी चाहिए, केयर, कंसर्न, लव, ये सब होना चाहिए। ये बंदे के अंदर वो सब बिल्कुल भी नहीं है। अगर कमिंग डेज में पिप्पी कुछ भी नहीं कमाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सारा काम उसी को ही करना पड़ेगा, ये बंदा सिर्फ अपने पुट्ठे टिका के बैठा रहेगा, क्योंकि ये इसी चीज़ में एक्सपर्ट है। इसके अलावा इसकी कोई एक्सपर्टीज किसी भी फील्ड में है ही नहीं, हर जगह ये फेलियर ही है। तो पिप्पी को ही काम करना पड़ेगा, फिर वो चाहे सूट बेच के करना पड़े, फिर चाहे वो है ना बुआ बन जाए किसी सीरियल में, फिर वो कुछ भी करे, मतलब कैसा भी काम करे, पिप्पी को ही काम करना पड़ेगा। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ सोफे पे बैठ के लड़कियों के डीएम्स पड़ेगा जूते पहन के, पिप्पी के दिए हुए। तो ये रियलिटी है इनके एक्चुअल बॉन्ड की, मटेरियलिस्टिक बॉन्ड है इनका आपस में। पिप्पी की कुछ नीड्स हैं और जनाब की तो बहुत सारी नीड्स हैं जो पिप्पी ही पूरी कर सकती है। तो आज का व्लॉग सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर था कि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ये लोग ज्ञान देना कम कर दें, बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि पढ़ाई जो बर्बाद करी है इन्हीं लोगों ने करी है। सेकंड थिंग इज, गुटका किंग की कोई इज्जत नहीं है, नमक स्वाद अनुसार, इज्जत औकात अनुसार, एंड गुटका किंग हैज़ नो इज्जत। हर चीज़ में टाइम टू टाइम पता चल गया, और इज्जत उसको चाहिए भी नहीं, उसको चाहिए पैसा। बर्थडे बनाते बनाते बच्चों से रोमांटिक बातें करने में बहुत मजा आया फ्रेंड्स। चालू की लस्टी हरकतें, अभी भी ये मीटअप में गई है, आदमियों से चिपकना ढिपकना सब कुछ हो रहा है, और इसके घर वाले दूसरी लड़कियों को जज करते हैं कि वो आदमियों के बीच में क्यों चीफ गेस्ट बन रही है। पहले तुम अपने घर की औरत को संभालो, ठीक है ना। हम लोगों के पास हर तरीके के ऑप्शन है, तुम्हारे पास तो सिर्फ इसकी नुमाइश करवाने के अलावा, हम लोगों के पास तो इसके अलावा कोई कमाई का जरिया भी नहीं है। तुम्हें जिंदगी भर इसी के मोहताज रहना है, और वो जैसे ही पैसा खत्म हो जाएगा वैसे ही तुम लोगों को ही सबसे पहले लात मारेगी। उसका जैसे ही यूट्यूब खत्म होगा वो तुमसे बात तक नहीं करेगी। एंड लास्ट हमारा था जनाब की मम्मी, शुगर मॉमी। फिर से प्रूव होता जा रहा है टाइम टू टाइम, जनाब को खुश रखने के लिए शुगर मॉमी को कुछ शुगरी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, वरना जनाब चिप्पी बहुत लोग हैं, बहुत डीएम आते हैं, पिप्पी कभी भी फिसल जाऊंगा पिप्पी। तो हे गाइस, बहुत डीएम आते हैं, सब लोग कहते हैं माशाल्लाह भाई आप बहुत अच्छे हैं, तो भाई उसमें से मैं हटा देता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं रख लेता हूँ। तो जनाब का ये नेचर है, पिप्पी को टाइम टू टाइम जनाब को पैम्पर करना पड़ेगा फाइनेंशियली।
बाकी बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं। कारी मामू कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसे रिश्तेदारों को मुंह लगाने, ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं जिनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, उनको बस सिर्फ अपना काम निकालना होता है, और इनके सारे रिश्तेदार, पूरा खानदान सिर्फ यही है। तो जनाब का जो डायलॉग था, खुश रहिए, प्यार बांटिए, इसकी रिस्पेक्ट करिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए, यहाँ जाइए, वहाँ मत रहिए, सब कुछ अपोजिट है इनके फैमिली में, और वो टाइम टू टाइम दिख रहा है, और दिन पर दिन और ज्यादा दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे इनके व्यूज गिरेंगे ये बिल्कुल नंगा नाच करने लगेंगे। बस अब देखते जाइए, और बहुत जल्द पिप्पी का नमाज पढ़ते हुए इस बार रमज़ान में हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद है मिलेगा, क्योंकि गाइस बहुत अल्टीमेट कंटेंट है, और ये मुझे लग रहा है जनाब के चैनल पे जाएगा या पिप्पी के, पता नहीं, लेकिन यूट्यूब में ये हैं तो पिप्पी नमाज पढ़ते हुए तो ज़रूर दिखेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे लोगों ने बोला है कि नहीं आप बहुत इनकंसिस्टेंट हो, आप वीडियोस डालते नहीं हो रेगुलर, आप ऐसे कैसे ग्रो करोगे अपना चैनल। तो गाइस, ग्रो करने वाले पर्पस से, मतलब बहुत ज़्यादा शिद्दत से मैंने इस चैनल को नहीं चलाया। आप सबका प्यार मुझे जो मिल रहा है, आप सबका अप्रिसिएशन, आप सबका सपोर्ट जो भी मिल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ उससे। मैंने इतने की भी उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन आपका जो फीडबैक है कि हाँ, अगर मुझे अपने बात और लोगों तक पहुँचानी है, और भी ज़्यादा लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें होना चाहिए, अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस बनाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी गाइस। मुझसे हो नहीं पाता है, बहुत थक जाती हूँ मैं 2 बच्चों में, लेकिन मेरी ओवर एक्टिंग के लिए बहुत बहुत माफ़ी गाइस। आप मुझे बस बर्दाश्त करते रहिए, जितना बर्दाश्त कर रहे हो उसके लिए ही आपका तहे दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया है अम्मी का। और बाकी कोशिश करेंगे, कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहा है, हो पाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो आई एम सो सॉरी। मिलेंगे बहुत जल्द, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।